नमस्कार। आज आमे भगवद गीतार प्रथम अध्यायरु गोटे श्लोक षष्ठ श्लोक एहा उपरे टिके गभीर आलोचना करिबा। निश्चय श्लोक 1.6 हां आमो पाखरे मूल संस्कृत श्लोक अछि, तार अनुवाद आउ किछि माने विशेषज्ञंकर व्याख्या भी अछि। हां तामे चेष्टा करिबा ता भितर को जिबा पई। आमर लक्ष्य हेउछि ए श्लोकर प्रकृत अर्थ कोन, एथिरे जो योद्धा मानकर ना अछि से माने किए। आउ सबुटु बड़ कथा हला दुर्योधनक मनरे सेते बेला कोन चलीथिला ठीक युद्ध आगरु। हां तांकर रणनीति कोन थिला, आउ एइटा बड़ आकर्षणीय प्रश्न जे काहे कि से निज शत्रु पक्षरो किछि निर्दिष्ट योद्धांकु महारथी बोली कहउछंती। एटा कोन केवल गोटे तालिका थिला ना आउ किछि गभीर कथा अछि? हां सेइटा देखिबा। निश्चय, कारण दुर्योधनଙ୍କୁ एक कथा माने केवल सेना गणति नुहे, एहा भितरे सेते बेलर मानसिक स्थिति कूटनीति सबु किछर झलक मिले। ठीक तेबे श्लोकटी हेउछि युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। 1:6 एहारो गोटे साधारण ओडिया अनुवाद एमिति हेबो, सेठी अछंती पराक्रमी युधामन्यु आउ अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा। सुभद्रांक पुत्र माने अभिमन्यु एवं द्रौपदींक पुत्र माने एमाने समस्ते ही महारथी अटंती। अच्छा, एठी मने रखिबाकू हेबो जे दुर्योधन एकथा काहाकू कहउछंती। से कहउछंती निज गुरु द्रोणाचार्यंकू। हां ठीक। तो मूल उद्देश्य तो स्पष्ट, पांडव सेनार शक्ति विषय रे द्रोणंकू कहिबा, किंतु केवल सेतिकी नुहे। एहा भितरे दुर्योधनंकर निजर चिंता भी अछि, आउ बोधवे द्रोणंक प्रति एक कोन कहंती चतुर संबोधन भी। मोते भी सेमिति लागुछि। यहा केवल गोटे लिस्ट परि शुभनी। अच्छा, एथिरे जो ना अछि जेमिति युधामन्यु आउ उत्तमोजा, एमानंकर विषय रे किछि कुहंतु। हां, युधामन्यु आउ उत्तमोजा दुहे पांचाल देशर बहुत विक्रमी वीर। युधामन्यु तो विशेष करी अर्जुनंक रथर चक्र रक्षा करुथिले, एथिरु तांकर निष्ठा आउ कौशल जणा पड़े। अच्छा, आ उत्तमोजा भी समिति बीर्जवान। ए दुहे प्रायतः एकाठी गुरुत्वपूर्ण सुरक्षा कामरे रहुथिले। आउ तापरे सौभद्रा माने अभिमन्यु अर्जुन आउ सुभद्रांक पुओ। तांको वीरत्व कथा किए न जाने, विशेष करी से चक्रव्यूह भेद करिवा कथा। किंतु बड़ कथा हेला एते कम बयस रे तांकु महारथी कुहा जाउछि। एकदम। आउ तासह द्रौपदेया माने द्रौपदींक 5 पुओ। हां, 5 पांडवंक पुआ माने प्रतिबिंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक आउ श्रुतसेन। समस्ते युवक, बहुत भल तालीम पाइथिबा योद्धा, किंतु दुर्भाग्यर कथा। हां, युद्ध परे अश्वत्थामा। अश्वत्थामांग द्वारा निद्रित अवस्थारे समस्ते मृत्युवरण कले। बहुत दुखद। किंतु दुर्योधन ए समस्तंकु एपरे के अभिमन्युଙ୍କୁ भी महारथी कहउछंती। ए महारथी उपाधिर प्रकृत गुरुत्व कोन? एटा कोन केवल से जो 72,000 योद्धांक सह लढिबा कथा सेया ना आउ किछि अछि? देखंतु, महारथी गोटे बहुत बड़ सामरिक सम्मान, एमिति नुहे जे केवल संख्या। जे एकाकी हजार हजार सैनिकंक सामना करि पारे, अनेक प्रकार अस्त्रर निपुण, रणकौशल जानिछि, तांकु ही महारथी कहा जाए। से 72,000 संख्याटा बोधे गोटे सांकेतिक माप, माने असाधारण क्षमता। अच्छा, किंतु एठी मजा कथा हैला दुर्योधन निजे निज शत्रु माननकु एही सम्मान दउछंती। ताहेले एहा केवल शत्रुर शक्ति को स्वीकार करिबा नुहे, एहा पछरे किछि रणनीति थाई पारे। हां, होई पारे। जेमिति कि से द्रोणंकु मने पकई दउछंती जे देखंतु शत्रु पक्षरे केते बड़ बड़ योद्धा अछंती, आ सेमानंक भितरु अनेक आपणकर निज शिष्य। हां, तो एमिति कही से बोधे द्रोणंकु कौरव पक्ष पई आहुरी जोरे लढिबाकू माने उत्साहित करू थाई पारंती। यह गोटे संभावना निश्चय, किंतु आउ गोटे दिग भी अछि। कोन सेटा? दुर्योधन जमानंक बाचिचंती, विशेष करी अभिमन्यु आउ द्रौपदींक परि युव योद्धांकु महारथी कहिबा द्वारा से केवल सेतेबेलकर विपद नुहे। ओहो, बरं पांडव मानंकर भविष्यत पीढ़ीर शक्ति को नहीं निजर गभीर चिंता बा आशंका को भी प्रकाश करुथाई पारंती। वाह, एटा बहुत आकर्षणीय कथा। माने केवल रणनीति नुहे, तांको मन भितरर भयर प्रतिफलन भी होई पारे। हां, संभव।
ସତେ ଯେମିତି ସେ ନିଜର ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ବି ଥାଇପାରେ କି? ଅବଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏହା ବି ଧର୍ମର ଏକ ଅଂଶ। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ଶ୍ଲୋକ ବୀରତ୍ୱ, କୁଳଗୌରବ, ନିଷ୍ଠା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଉଛି ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଟା କେବଳ ଜମି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ନଥିଲା। ଠିକ୍। ଏହା ଥିଲା ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ, ଯୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ନୈତିକତାର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ରଣନୀତି ଅଛି, କିଛିଟା ଚିନ୍ତା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ବି ଅଛି। ହଁ, ସମ୍ମାନ। ଏହା ଭିତରେ ରଣକୌଶଳ, ବିପଦର ଆକଳନ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଭୟ ବି ଲୁଚି ରହିଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏହା ସେହି ସମୟର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତେବେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୃଢ଼ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବେ? ଏଇଟା କ'ଣ କେବଳ ନିଜ ସେନା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ନା ଭାଗ୍ୟ ବା ନିୟତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଧାରଣା ଥିଲା? ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ।